चीन से पाकिस्तान रिश्वत मांग रहा है। अगर आपने सी पैक में ठेका लेना है आपकी कंपनी में, चाइना की किसी कंपनी है, तो सर उसमें बुर्ज खलीफा में रिश्वत में एक जी सर फ्लैट दे दें। तो भारत से पाकिस्तान चीनी मांग रहा है। ये जो रमजान के महीने में पाकिस्तान के अंदर लोग जो शरबत पी रहे हैं ना मीठा मीठा, उसमें जो चीनी घोल रहे हैं आप, वो भारत से आ रही है। पाकिस्तान का शुगर हाई, बीपी लो। जब से हमने होश संभाला है, हाँ, इसी तरह के हालात देख रहे हैं कि जी अच्छे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। इंडिया हमारा दुश्मन है, मान लिया आपका नैरेटिव, ठीक है, क्या सारी जिंदगी यही चुरन चलता रहेगा? 74% शहरी घराने अपनी जरूरियात भी पूरे करने से कासिर हैं और सर गुर्बत 39.3% रिकॉर्ड उसके ऊपर पहुंच गई है। इंडिया ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ बना कर रखी होती तो पाकिस्तान को चंद डॉलर्स के लिए IMF के और यूरोप कंट्रीज के जो है वो तरले मिन्नतें ना करने पड़ते। चीन और भारत के बीच फंसकर पाकिस्तान का ये हाल हो गया। आम पाकिस्तानी लूट के लिए आसमान पर चढ़े जा रहा है। पाकिस्तानी खुल्लम खुल्ला डाका डाल रहे हैं, दिन दहाड़े माल उड़ा रहे हैं। लेकिन ये सारा किस्सा बाद में। पहले देखिए कि रमजान के महीने में पाकिस्तान की शुगर क्यों हाई हो रही है। चीनी पर पाकिस्तान की सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रही है। यह है पाकिस्तान के डिप्टी PM और विदेश मंत्री, दोनों पद संभालने वाले मोहम्मद इसहाक डार। लेकिन पाकिस्तान का डिप्टी PM और विदेश मंत्री किसी विदेशी या राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर नहीं, बल्कि चीनी के मुद्दे पर पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब है। इस शुगर को अल्हम्दुलिल्लाह इनफ क्वांटिटी है, कोई शॉर्टेज नहीं है, ना शॉर्टेज होगी। अगर कोई आर्टिफिशियल शॉर्टेज करने की कोशिश करेगा तो हुकूमत फिर आईनी हाथों से उससे निपटेगी। तो ये आज के हमारे फैसले हैं। अगर कोई आपके कोई साथी अगर कोई चीनी के हवाले से अगर कोई एक्शन हुए हैं तो वो फौरी तौर के ऊपर बंद होंगे। आज 19 है, अभी 12 रोजे बाकी हैं। ये जो 274 सस्ते बाजार हैं और आखिरी रमजान तक वो 130 रुपए पे ना सिर्फ इस कीमत पे चीनी फरोख्त करेंगे बल्कि उसकी सप्लाई को भी इंश्योर करेंगे। रमजान के महीने में पाकिस्तान में शक्कर यानी चीनी राष्ट्रीय महत्व का ही मुद्दा बन गया है। इसीलिए सरकार को चीनी पर सफाई देनी पड़ रही है कि मुल्क में चीनी की कमी नहीं है, लेकिन सरकार पूरी बात नहीं बता रही। दरअसल पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन चीनी पहले ही इंपोर्ट कर ली है। 2019 से पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार बंद रखा है, लेकिन रमजान में चीनी पर कोहराम मचने की नौबत आ गई तो कारोबार बंद होने के बावजूद पाकिस्तान ने भारत से चीनी मंगवा ली। आप जो चीनी खा रहे हैं ना अपने शरबतों में गोल गोल के, सर ये जो रमजान के महीने में पाकिस्तान के अंदर लोग जो शरबत पी रहे हैं ना मीठा मीठा, उसमें जो चीनी घोल रहे हैं आप, वो भारत से आ रही है। अब आप देख लें आपने क्या करना है। वो शरबत में वो वाली चीनी घोल के पीनी है या नहीं पीनी। क्योंकि आपको सब लोग जो है ना वो शरबत में कुछ और घोल के पिला रहे हैं, जिससे आपके दिमागों को ऐसा कुछ हो चुका है कि आपको कुछ पता नहीं चलता और कोई कुछ नहीं बताता। तो आप ये देखें कि आप किसके सहारे जिंदा हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। इतना कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स, झूठ, झूठा बयानियां आप गढ़ते हैं। ये नैरेटिव जो है आवाम को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं और खुद जो है आप ये कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बता रहे? आप जरा आवाम को चाहिए पूछे खड़े होके कि आप ये क्या कहते रहते हैं हर वक्त, दुश्मन और ये और फलां और टीक, और वहीं पे जो है आप चीनियां उनसे मंगवा रहे हैं। यानी पाकिस्तान एक तरफ भारत से दुश्मनी का जहर फैलाता है और दूसरी तरफ अपनी मिठास के लिए भारत के ही पास आता है। सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है कि पाकिस्तान ने भारत से चोरी छिपे चीनी खरीद ली। सच ये भी है कि पाकिस्तान ने UAE से भी चीनी खरीदी, लेकिन UAE में न गन्ने की पैदावार होती है, न ही चीनी का बड़ा प्रोडक्शन। UAE में सिर्फ एक शुगर मिल है, वो भी कच्चा माल भारत से लेती है। तो पूरी सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने UAE से जो चीनी खरीदी वो भी भारत की है। हिंदुस्तान से चीनी इंपोर्ट हो सकती है? हुई है,
ये सवाल जो है ये तहरीरी तौर पर पूछा था, हमने कितनी चीनी दीगर ममालिक से दर आमद की है। लिखा हुआ रिप्लाई, भारत हत्ता के यूनाइटेड अरब अमारात यूएई में तो ना गन्ना होता है और पता नहीं कैसे क्रशिंग होती, और भारत से जो है वो हमने 50,000 टन खरीदी है। एक और बात बताऊं, ये जो आपने यूएई से मंगवाई है ये भी भारतीय होगी। मैंने इशारतन तुम्हें क्या कहा है कि यूएई। अब मैं तो इसको जमा करूंगा, मैं इसको इंडिया के खाते में डालूंगा। ये जो यूएई की इंडिया की है, इंडिया की ही होगी सर। वाया इंडिया हमें मुस्तकिल भड़क लगा के बताए चले जा रहे हैं कि साहब जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम भारत के साथ तिजारत नहीं कर सकते। हमें तो यही बताया जा रहा है। चीनी मंगवा लेते हो तो फिर प्याज भी मंगवा लिया करो। कैसे मंगवा ली? फिर खोल देना, फिर ट्रेड होना चाहिए। तो भैया आप फिर हम क्यों महंगा टमाटर महंगा आलू खरीद रहे होते हैं? साफ लेट्स बी देन ऑनेस्ट ना। मजे की बात देखिए, जिस यूएई से पाकिस्तान चीनी इंपोर्ट का झूठा दावा कर रहा है वहां पाकिस्तानियों की एंट्री ही बैन है। यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान कुछ दिन पहले पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। विदाई के वक्त उनसे हाथ मिलाकर मरियम नवाज ने मुल्लाओं का गुस्सा भी मोल ले लिया और यूएई लौटकर मोहम्मद बिन जायद ने पाकिस्तानियों का वीजा बैन कर दिया। सो अलग दुबई का वैसे किस लिए बंद किया? बोलता है आप लोग भीख मांगने इधर आते हैं। हाँ, ऐसा ही है। आपका जो वज़ीर आज़म है वो भीख मांगने आता है, ठीक है। तो बाकी तो सब भीख मांगने आते हैं। ठीक है, इसलिए उसने वैसे बंद किया हुआ। सब मगरमच्छों को पैसे दे रहे हैं और आवाम को पाँव के नीचे लेके आ रहे हैं, दबा रहे हैं। जा रहा है। वो कौन है आपको पता है, हमें पता है, सबको मुझे पता है। ये इस मुल्क को बेच के खा जाए, ये बेच के खा जाए। तो सारी बात यह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में कटोरा लेकर फिर चुका है, लेकिन नतीजा यही है कि चीनी के लिए भी शहबाज शरीफ और उनकी 25 करोड़ की आवाम भारत पर ही निर्भर है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को नसीहत दी थी कि अगर वो अपने तौर तरीके सुधार ले तो चंद डॉलर के लिए उसे आईएमएफ से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, भारत ही मदद कर देगा। रमजान में जब पाकिस्तानियों का शरबत फीका पड़ने लगा तो उन्हें राजनाथ सिंह की ये बात बड़ी शिद्दत से याद आने लगी है। इंडिया ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ बना कर रखी होती तो पाकिस्तान को चंद डॉलर्स के लिए आईएमएफ के और यूरोप कंट्रीज के जो है वो तरले मिन्नतें ना करने पड़ते, हम पाकिस्तान की मदद करते। अब आप देखें कि रिसेंटली इंडिया ने अपना यूनियन बजट जो है वो अनाउंस किया। इंडिया ने अफगानिस्तान को, श्रीलंका को, मालदीव्स को जो है अपने बजट में से जो है कुछ पैसे जो हैं वो अनाउंस किए। तो डेफिनेटली आपको पता है इंडिया जो इस वक्त दुनिया की उभरती हुई मौशी ताकत है, तो अगर पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर होते तो इंडिया का ये कहना है कि हम पाकिस्तान की भी मदद करते। चंद डॉलर तो हमें नहीं चाहिए, हमें अच्छे खासे डॉलर चाहिए, और वो इंडिया की सपोर्ट ना भी हो, नेबरिंग कंट्रीज को फिर भी ऑब्वियसली हमें कॉन्फ्लिक्ट के साथ लेके नहीं चलना होता। सर आप देखिए, ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है, ना हमारी ईरान के साथ बनती है, ना हमारी इंडिया के साथ बनती है। हम कितनी बदकिस्मत जो है वो नेशन है। बदकिस्मत तो नहीं, हमारे अपने डिसीजन हैं। बदकिस्मत तो वो होता है कि किसी ने थोप दिया हो सारा कुछ हमके ऊपर। हमारे अपने ही हुक्मरान है जो उनके डिसीजन हैं, आज से नहीं तो 20 साल से नहीं तो 50 साल से जो डिसीजन लेते आ रहे हैं उनके इफेक्ट तो आज तक हमें हो रहे हैं। हुक्मरानों की नीयत का पाकिस्तानियों पर असर कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया में उनका तमाशा बन गया। पिछले साल पाकिस्तान के कोने कोने से आई ये तस्वीरें भारत, अरब देशों, अमेरिका और पूरे यूरोप में वायरल थीं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक एक बोरी आटे के लिए पाकिस्तानी जान देने पर मजबूर हो गए। बीते एक साल में ये स्थिति थोड़ी बहुत जरूर सुधरी, लेकिन मौजूदा हालात इशारा कर रहे हैं कि रमजान महीने में आटे की जंग पाकिस्तान में एक बार फिर से शुरू होने वाली है। गंदम के पैदावार में कमी हो गई और सर दूसरे मुल्कों को $1 अरब की सर वहां से इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अपने उसके अंदर खांचे, क्योंकि सर उसके अंदर उनके अपने कमीशन है। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के कमजोर तरीन पासपोर्ट के अंदर चला गया है। सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन भी सर उनका भी पासपोर्ट आपसे मजबूत है। आपसे नीचे सर सिर्फ इराक, सीरिया और अफगानिस्तान का है, और सर अल्लाह ना करे किसी दिन उनसे भी आपका जो है वो पासपोर्ट ने नीचे चले जाना है। सर इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है 74% शहरी घराने अपनी जरूरियात भी पूरे करने से कासिर हैं, और सर गुर्बत 39.3% रिकॉर्ड उसके ऊपर पहुंच गई है। सर पाकिस्तान का दुनिया में सेकंड नंबर है जिसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है।
पाकिस्तानी बच्चे स्कूल कैसे जाएं? जब बच्चों के माँ बाप उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पा रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत आगे की बात है। लेकिन रमजान के पाक महीने में भी पाकिस्तानी हुकूमत आवाम से झूठ पर झूठ बोले जा रही है। नवाज शरीफ की बेटी बेधड़क ये ऐलान कर रही है कि पाकिस्तान में महंगाई सबसे निचले स्तर पर आ गई है और ये सब उनकी सरकार का कमाल है। कहां है वो 38% महंगाई? जानते हो, इमरान खान के दौर में जो 38% महंगाई थी, आज वो 5 या 6 डिजिट पे आ चुकी है, 5 या 6% पे आ चुकी है। और 25 रुपए की रोटी जो इमरान खान नाहल के दौर में थी, आज कितने की है? 12-13 रुपए की रोटी है। मजे की बात देखिए कि जिस चीन के भरोसे पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को धक्का देने की कोशिश में है, उसी चीन से रिश्वत भी मांगता है। चीनी कंपनी चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन ने सिंध प्रांत की सरकार को लिखित शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया है कि सीपेक के ठेके के बदले में उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। एक सरकारी अफसर ने ठेके के बदले दुबई के बुर्ज खलीफा में फ्लैट की मांग की। करप्शन का ये हाल है इनके सूबे में कि सर सिंध नैब को चाइना की एक कंपनी ने खत लिख के दिया बाकायदा कि सर सिंध में उनका सर कोई जो है वो सरकारी अफसर कहता है कि अगर आपने सी पैक में ठेका लेना है आपकी कंपनी में, चाइना की किसी कंपनी है, तो सर उसमें बुर्ज खलीफा में रिश्वत में एक जी सर फ्लैट दे दें। अब सर चाइना की कंपनी में सी पैक में इन्वेस्टमेंट करते हुए अगर सर सरकारी अफसरान रिश्वत के तौर पर बुर्ज खलीफा के अंदर सर फ्लैट मांगेंगे तो सर मुझे बताएं सीपेक की क्या पोजीशन होगी? चीन से पाकिस्तान सिर्फ रिश्वत नहीं बटोर रहा, खुलेआम लूट भी रहा है। इस्लामाबाद में एक चीनी कंपनी में छापा पड़ा तो इसी दौरान पब्लिक अंदर घुस गई और दफ्तर में रखा एक एक सामान लूट कर भागने लगी। कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, कुर्सी, टेबल, जिसके जो हाथ लगा लेकर भाग खड़ा हुआ। यह हालात इसलिए हैं क्योंकि मरियम नवाज, चाचा शहबाज शरीफ, उनके अफसर और पाकिस्तानी फौज सब के सब सीपेक की आड़ में अपनी अपनी जेबें भरने में लगे हैं। आम पाकिस्तानियों को पता है कि चीन का अरबों का कर्ज उन्हें ही चुकाना है, तो कंप्यूटर और कुर्सी टेबल बेचकर जो भी मिल जाए वही सही। जब से हमने होश संभाला है, हाँ, इसी तरह के हालात देख रहे हैं कि जी अच्छे हो जाएंगे। हमारे अल्लाह ताला हुक्मरानों को, हमारे जो हुक्मरान है ना जी, वो चोर है। असल बात ये है, हमारे हुक्मरानों के ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं है। फॉरेन कंट्री के जितने भी लोग हैं वो हमारे हुक्मरानों के ऊपर इंतजार नहीं करते, उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, यही वजह है कि वो कहते हैं कि यार इन लोगों ने अपना पैसा तो पाकिस्तान में रखा नहीं हुआ, हाँ, और हमें इन्वेस्ट करने के लिए बुला रहे हैं कि आप हमारे पास आए, आप पहले अपना पैसा तो लेके आओ, अपने बच्चों को तो लेके आओ, फिर आप दूसरे को कहोगे भी आप आए। ये हमारे जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है या जो हुक्मरान है, ये सही बात लोगों तक आने नहीं दे रहे, क्योंकि ये चोरी की हुकूमत है, सीधी सी बात है। ऐसे ही यार पूरी दुनिया कह रही है, इसमें आपने उनको खुद भी पता है कि हम चोरी से आए हुए। पाकिस्तान का फंडा ये था कि भारत से दुश्मनी का जहर फैलाकर कश्मीर और मुसलमानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाकर अरब देशों से खैरात बटोरता रहेगा और मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन इस्लामिक ब्रदरहुड वाला ये कार्ड अब फेल हो चुका है। ये जो आपने चूरन बेचा 70 साल ब्रदरहुड का जी, इस्लामिक ब्रदरहुड, भाईचारा, ये चूरन अब नहीं बिकने वाला। अब दुनिया मफाद देखती है। यहाँ आपने टेररिज्म को आपने खुद सपोर्ट किया, आपने जंग मुसल्लत की अमेरिका की, दुनिया क्यों इन्वेस्ट करेगी ऐसी जगह पे? अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ऐसे शहर में क्यों वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करूंगा जहाँ मुझे पता है मेरा पैसा डूब जाएगा? तो इस कौम को जकड़ने के लिए कोई ना कोई नया नैरेटिव चाहिए आपको। इंडिया से डराते रहो, इंडिया से लड़ाना, जंग भाई छोड़ दो उसकी जान। इंडिया हमारा दुश्मन है, मान लिया आपका नैरेटिव, ठीक है, क्या सारी जिंदगी यही चुरन चलता रहेगा? हर पाकिस्तानी जो जी शऊर पाकिस्तानी वो चाहता है कि मोहब्बत हो, लेकिन सवाल ये है कि ये चूरन बेचा गया और स्ट्रोंगली इसमें मीडिया भी इन्वॉल्व है, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया। तो पाकिस्तान इस रमजान में भले ही भारतीय चीनी से अपने शरबत, जलेबी और फिरनी की मिठास बरकरार कर ले, लेकिन उसकी किस्मत
तभी बदलेगी जब वो इस चीनी से भारत के प्रति अपने ज़हन में भरी कड़वाहट भी खत्म करे।